जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार के द्वारा इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और भी कई पुरस्कार हैं जो कि खेल से संबंधित हैं, उनकी घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन 110% श्योर है बनेगा ही। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें कवर किया है। मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है और इस साल इसकी राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मतलब जो इनाम की राशि दी जाती है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, तो इससे भी प्रश्न बनना तय है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस साल किसे किसे प्रदान किया गया। हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार बहुत लोगों को दिया गया, पर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले हम देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो खेल व युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और खेल व युवा मामलों का मंत्रालय किसके अधीन है, तो किरण रिजिजू के अधीन है खेल व युवा मामलों का मंत्रालय। तो अब हम देखते हैं कि यह पुरस्कार दिया कब जाता है। तो 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो ये हॉकी को जादूगर इन्हें कहा जाता है। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे इंडिया की तरफ से मेजर ध्यानचंद। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और उसी दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी श्रेणी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, पांचवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार और छठा तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। ये सभी खेल से संबंधित हैं और इन्हें प्रदान किया जाता है। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार को पढ़ेंगे। तो आगे पुरस्कार के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इनाम की राशि बढ़ाई गई है इससे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनना तय है, क्योंकि इसे इस साल बढ़ाया गया है। तो ये पहले देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न। तो पहले इसकी राशि थी 7.5 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। पहले जो विजेता था उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। राजीव गांधी खेल रत्न के जो मेडल है उसके साथ 7.5 लाख रुपए की इनाम की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपये कर दिया गया है। और दूसरा अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड में पहले कितनी राशि दी जाती थी, तो 5 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 लाख रुपये, यानी 3 गुना कर दिया गया है। तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में कितनी राशि दी जाती थी, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और चौथा ध्यानचंद अवार्ड। इसके साथ कितनी राशि दी जाती थी, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 15 लाख रुपया कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न में सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, इन दोनों में 15-15 लाख की राशि दी जाएगी। और बचा द्रोणाचार्य, इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड में 10 लाख की राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार इसे बढ़ाया गया है, तो इसलिए इसे प्रश्न बनना तय है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों दिया जाता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इस साल किसे किसे यह प्रदान किया गया। तो शुरुआत करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। याद रखिएगा, यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए उसके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? किसी भी खिलाड़ी द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 4 वर्षों में उसके द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन, अगर वो शानदार प्रदर्शन करता है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसे दिया जाता है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सबसे पहले यह पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये आप इमेज में देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले यह पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और बात करें इस साल, तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो
5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेटर हैं भारतीय टीम के। तो रोहित शर्मा। दूसरे मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इन्हें प्रदान किया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चौथे नंबर पे विनेश फोगाट, ये एक रेसलर है, महिला रेसलर हैं, इन्हें भी प्रदान किया जाएगा इस साल। उसके बाद रानी रामपाल, ये हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं, महिला टीम की कैप्टन भी है हॉकी की। तो इन पाँचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किसी किसी एक बार देख लेते हैं। रोहित शर्मा को, दूसरे नंबर मरियप्पन टी, तीसरे नंबर मनिका बत्रा, चौथे नंबर पे विनेश फोगाट और 5वें नंबर पे रानी रामपाल। तो इन पाँचों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह भी खिलाड़ियों के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? अर्जुन पुरस्कार की। और बात करें 2020 में, तो 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को? 27 खिलाड़ियों को। पर हम 27 खिलाड़ियों को तो याद नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कोई ये लिस्ट बनाई है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्हें तो आप जरूर याद रखिएगा, इनसे तो जरूर प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो इस साइड खिलाड़ी हैं, इस साइड उनके खेल हैं। तो पहले हैं ईशांत शर्मा, ये क्रिकेटर हैं, पुरुष टीम के क्रिकेटर हैं, आपको पता ही होगा। और दूसरी हैं दीप्ति शर्मा, ये महिला टीम के क्रिकेटर हैं। तो 2 क्रिकेट से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, एक ईशांत शर्मा को मिलेगा और दूसरा महिला टीम की दीप्ति शर्मा को मिलेगा। उसके बाद 2 शूटिंग से संबंधित हैं, एक मनु भाकर और दूसरे सौरभ चौधरी। ये हर साल मेडल लाते ही रहते हैं, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। तो शूटिंग से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दूती चंद, इन्हें ये एथलीट हैं, एथलेटिक्स में इन्हें मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट हैं दिव्या काकरान, ये एक रेसलर हैं, इन्हें भी इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट दत्तू बबन भोकानल, ये रोइंग खेल से संबंधित हैं, इन्हें भी इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और लास्ट में सावंत अजय अनंतु, ये एक घुड़सवार हैं, इन्हें तो आप याद रखिएगा सारों को। कौन कौन से? ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, दूती चंद, दिव्या काकरान, दत्तू बबन भोकानल और सावंत अजय अनंत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। वैसे 27 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, पर जितने भी मैंने नीचे नोट किए हैं इन्हें तो आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिभाशाली कोचों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी तैयार करते हैं उन प्रतिभाशाली कोचों को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल 2 श्रेणियों में दिया गया है, एक लाइफ टाइम श्रेणी, एक दूसरी नियमित श्रेणी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 8 व्यक्तियों को दिया गया है ये अवार्ड और नियमित श्रेणी में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, मतलब 5 कोच हैं और लाइफ टाइम श्रेणी में 8 कोच हैं। तो इन सभी को तो आप याद नहीं रख सकते, तो मैंने इसमें से 5 चुने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा भी, पहले हम नियमित श्रेणी से देखते हैं। तो श्री जसपाल राणा जो कि शूटिंग से संबंधित है, बस आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि हाल ही फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए इनसे प्रश्न बनना तय है। किससे? श्री जसपाल राणा, ये किससे संबंधित हैं? तो शूटिंग खेल से संबंधित हैं, मतलब ये शूटिंग के कोच हैं, शूटिंग की कोचिंग प्रदान करते हैं जसपाल राणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो नियमित श्रेणी में 1 हो गया। उसके बाद आप चाहें तो ये बाकी भी नाम याद रख सकते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम देखते हैं लाइफ टाइम श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पहले नंबर पे श्री धर्मेंद्र तिवारी, तो किस चीज़ की कोचिंग प्रदान करते हैं? तीरंदाजी, तीरंदाजी के कोच हैं ये श्री धर्मेंद्र तिवारी। नेक्स्ट देखते हैं श्री रमेश पठानिया, ये हॉकी के कोच हैं। उसके बाद देखते हैं लास्ट में 2 बचे हैं, श्री नरेश कुमार, ये टेनिस के कोच हैं। और लास्ट में श्री ओम प्रकाश दहिया, ये कुश्ती के कोच हैं। तो इन 5 को आपको याद रखना है। फिर से देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। नियमित श्रेणी में हमें याद रखना है श्री जसपाल राणा, शूटिंग से संबंधित हैं। और लाइफ टाइम श्रेणी में धर्मेंद्र तिवारी, तीरंदाजी से संबंधित हैं। रमेश पठानिया, जो पठानिया हैं, ये हॉकी से संबंधित हैं। नरेश कुमार टेनिस से संबंधित हैं। ओम प्रकाश दहिया, जो दहिया हैं, ये कुश्ती से संबंधित है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बाद अब हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2020 में 15 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2002 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? तो खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
तो कितने लोगों को दिया गया, मैंने आपको बताया कि 15 व्यक्तियों को दिया गया है, पर उसमें से आपको 110% श्योर है कि यही पूछा जाएगा जो मैंने ये टिक किया है। क्यों पूछा जाएगा, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इन्हें ये इकलौते हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो जो इस बार 15 वोट दिए जा रहे हैं उसमें से ये जो है इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। स्वर्गीय श्री सचिन नाग, ये तैराकी से संबंधित हैं तो इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो इन 15 में से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कौन, स्वर्गीय श्री सचिन नाग। सचिन नाग किससे संबंधित है, तैराकी से। बाकी आप चाहिए तो बाकी भी याद रख सकते हैं जो कि 15 की 15 हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में बचा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी किसे मिली है, तो यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो मतलब एक जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है यूनिवर्सिटी उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल किसे दिया गया, तो आप देख ही रहे होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को इस साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी प्रदान की गई है, उसे सम्मानित किया गया है। तो ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी और आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।